BPA न्यूज, देश का सच। कानपुर की मीनाक्षी बनी एक दिन की थानेदार। मिशन शक्ति के मंच से दिया सशक्त नारी नेतृत्व का संदेश। कानपुर से बड़ी खबर। मिशन शक्ति अभियान 5 के तहत आज कानपुर के रेल बाजार थाने में देखने को मिला प्रेरणादायक नज़ारा, जहां छावनी परिषद बालिका जूनियर हाई स्कूल की छात्रा मीनाक्षी गुप्ता ने एक दिन के लिए थाना प्रभारी रेल बाजार का पदभार संभालकर समाज को यह संदेश दिया कि अब बेटियां हर मोर्चे पर नेतृत्व करने को तैयार हैं। थाना प्रभारी पर कुर्सी पर बैठी मीनाक्षी ने थाने में आने वाली शिकायतों को न ही सिर्फ सुना बल्कि उनका समाधान सुझाकर अपनी नेतृत्व क्षमता और परिपक्व सोच से सबका दिल जीत लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह और महिला उपनिरीक्षक ने मीनाक्षी को पुलिस की कार्यशैली, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मीनाक्षी ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे खास पल है। रेल बाजार थाना प्रभारी बनकर मुझे समाज की सेवा करने की प्रेरणा मिली और अब मेरा ये सपना है कि मैं IPS बनकर महिलाओं की आवाज़ बनूं। पिता गोपाल गुप्ता, मां राधा गुप्ता और बड़ी बहन ने कहा कि यह सम्मान न केवल उनके परिवार के लिए गर्व का विषय है बल्कि हर उस बेटी के लिए प्रेरणा है जो समाज में अपना मुकाम बनाना चाहती है। थाना प्रभारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान सरकार की उस सोच का प्रतीक है जिसमें बेटियों को निर्णय लेने और नेतृत्व के मंच पर लाने का लक्ष्य रखा गया। मीनाक्षी को एक दिन का थाना प्रभारी बनाना इसी सोच की झलक है। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत 17 अक्टूबर 2020 को की गई थी। अब तक इसके 4 चरण पूरे हो चुके और 5वां चरण 3 अक्टूबर 2024 से चल रहा है, जिसमें 28 विभाग और समाजसेवी संस्थाएं सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। आज का ये पल न केवल मीनाक्षी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी बना बल्कि पूरे समाज के लिए सशक्त संदेश भी छोड़ कर आया कि बेटियां जब नेतृत्व की कुर्सी संभालती हैं तो समाज नई दिशा और नई प्रेरणा पाता है। मिशन शक्ति का असली मकसद यही है, हर बेटी को आत्मनिर्भर, सक्षम और नेतृत्व के मंच तक पहुंचाना। बेटियों की शक्ति, समाज की नई पहचान। बेटा, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी गुप्ता है। मैं छावनी परिषद बालिका जूनियर हाई स्कूल की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 8A की विद्यार्थी हूँ। मुझे आज थाना रेल बाजार में एक दिन का SHO बनाया गया है। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे यहाँ पे लाया गया? मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया है। मुझे गाड़ी आई टिकट लेने और मेरा स्वागत फूलों से किया गया है और फिर सर ने सब चीज़ों के बारे में बताया मुझे। फिर मुझे अंदर सारी जानकारियाँ दी, ये वर्क ऐसे होता है, ऐसे होता है, कंप्लेन ऐसे लिखी जाती है। अंदर का पूरा भ्रमण करवाया है। आज क्या शेड्यूल है आपका? आज का मेरा शेड्यूल है पहले यहाँ पर, फिर उसके बाद 4 बजे सिंधर सरस्वती में मीटिंग है, वहाँ पर जाना है। फिर उसके बाद 6 बजे हम लोगों की पैदल यात्रा है रामलीला ग्राउंड में। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? पिताजी का क्या शुभ नाम है? मेरे पिताजी का नाम श्रीमान गोपाल गुप्ता है। क्या करते हैं वो? मेरे पिताजी सेल्समैन हैं। घर में और कौन कौन है? मेरे घर में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, मेरी बड़ी दीदी है। दीदी क्या करती हैं? मेरी दीदी 11th क्लास में है, कॉमर्स साइड से। वो SN सेन विद्यालय की छात्रा है। बड़ी होके आप क्या बनेंगी? बड़े होकर हम IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं सर, लोग तरीके। सर, आज मिशन शक्ति 5.0 का यहाँ पे एक बहुत ही भव्य, मुझे ऐसा लग रहा है, जान पड़ रहा है कि यहाँ पे कार्यक्रम आप लोग ने आयोजित किया है और ये एक अनूठी मिसाल है समाज को अपने साथ जोड़ने की। ख़ास तौर से नारी शक्ति, उसको अपने आप में जो एक असुरक्षा की जो भावना उनके अंदर, नकारात्मक भावना भरी रहती है, उसको मैं समझता हूँ ये बल मिलेगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह तिवारी, निरीक्षक रेल बाजार। मैंने ये बच्ची क्लास 8 की स्टूडेंट है और अपने स्कूल में ये कैप्टन भी है। इसको मैंने इसी सरकार की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति 0.5 में, मिशन शक्ति 5 में इसको थाना प्रभारी बनाकर ये समाज की बच्चियों को, बेटियों को और उनके गार्जियन को ये मैसेज दे रहा हूँ कि नारी बच्ची जो है एक शक्ति का स्वरूप है और वो थाना प्रभारी से लेके जिलाधिकारी तक और माननीय मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए भी उसको शोभा बढ़ा सकती है और समाज को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। सर, और क्या कहेंगे आप महिला सशक्तिकरण के बारे में?
महिला सशक्तिकरण के विषय में बच्ची के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मिशन शक्ति में जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 181 है, 1090 है, और भी जो है नारी कहीं पर भी अपना दबाव ना महसूस करे, खुलकर सामने आए, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, समाज को आगे बढ़ाने में पूरी भूमिका निभाए। शिक्षित नारी होगी तभी सशक्त नारी होगी। बेटा आप यहाँ पे एक दिन की प्रभारी हैं, इंस्पेक्टर SHO हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी बच्चियों को, छोटे बच्चों को, यदि उनके साथ कोई इमरजेंसी होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तो किसको कैसे क्या करें, बताएं। मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि बच्चों का सबसे पहले शस्त्र है उसकी पढ़ाई। उसको पढ़ाई करना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी। और आप अपना ध्यान हमेशा रखिए, पढ़ाई कंप्लीट करिए अपनी, और अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पर कभी अपलोड मत करिए। और जैसे कोई आपको लिंक भेजता है, क्लिक मत करिए, जैसे कि साइबर फ्रॉड हो जाता है। और जैसे आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, छेड़छाड़ करता है, तो आपको तुरंत कॉल करना चाहिए 112 पे। और जैसे आपके सामने कोई बच्चा किडनैप हो रहा है, या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जैसे कि 191098 पर कॉल करना चाहिए। और ये हमारा सशक्ति नारी का 5.0 टेम्पलेट है, जिसके बारे में सब बताया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये कुछ स्कूलों में बांटा भी गया है। आप चाहें तो इसमें सारे नंबर लिखे, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, अग्निशामक सेवा 101, आपातकालीन पुलिस सेवा 112, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 181 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, और गर्भवती महिला के लिए 102, या छोटे बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग तुरंत 102 पर कॉल करेंगे। और 1090 वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर। धन्यवाद।